लेज टाइम। बर्बाद ना करो, बंद करो की जवानी बर्बाद ना करो, बंद करो। नमस्कार, मैं जून में लेंस टाइम में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर जंतर मंतर से आपको सुनाना चाहते हैं वो आवाज़ जो फौजियों का है। क्या आवाज़ है? सेना मेरी जान है। लोग कहते हैं कि सेना हमारी जान है, लेकिन जान में कहाँ कहाँ जख्म लगा हुआ है, कभी ये भी देखने की कोशिश करना चाहिए। आइए हम इनकी जुबानी आप तक पहुँचाते हैं कि क्या कहना चाहते हैं और इनका जुबान आप तक क्या पुकार रहे हैं और सरकार क्या नहीं दे रहे हैं, किसकी वजह से आज प्रोटेस्ट में है। हम लोग बातचीत करेंगे सेनाओं से। यहाँ पर तीनों सेना है, एक साथ एक प्लेटफॉर्म में है और पुकार रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज सेनाओं के ऊपर ऐसा कौन सा अत्याचार है, हम इनकी जुबानी आप तक पहुँचाते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैप्टन हरीश पुरी है। क्या है आप लोग का डिमांड, क्या है? और आप लोग सेना है, देश का जान है, लेकिन सड़कों पे है, आज क्या पुकार है, क्या आवाज़ देना चाहते हैं? हमारा यहाँ सड़क पे आने का मेन मकसद ये है क्योंकि हमें यहाँ पे मजबूर करके बुलाया गया है। किसने मजबूर करा? हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मजबूर किया है। हमारे समस्त अफसरान जो यहाँ खड़े हैं, कोई एयर से आया है, चेन्नई से, कोई बेंगलोर से, कोई मऊ से, कोई चंडीगढ़ से, कोई हिमाचल से, यही बताने के लिए जंतर मंतर पे सरकार को, मोदी जी को, रंजन गोगोई जी को, निर्मला सीतारमन जी को कि हमारी मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ है, जो कि हमारा बुनियादी हक है, वो हमको दिया जाए। हम वो लोग नहीं हैं जो कोर्ट कचहरी जाके ये हक मांगना चाहते हैं, पर यदि आपको यही रवैया अख्तियार करना है तो हम इसके लिए भी मेहनत के साथ आप कोर्ट में आपको जवाब इसका देंगे। आप एयरफोर्स में है, आर्मी, नेवी, किससे है? मैं आर्मी में हूँ, था आर्मी में। ठीक है, हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आप सर किस में से हैं? एयरफोर्स? कैप्टन जसपाल सिंह, आर्मी से हूँ। आर्मी से। हाँ जी। ठीक है सर, बताइए आज आप लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है SSC ऑफिसर्स करे पुकार, बंद करे अब अत्याचार। सेनाओं के ऊपर अत्याचार, ये तो बहुत शर्म की बात है सर। प्रॉब्लम ये है मैडम, जब हम फौज से वापस आए थे तो हमें मेडिकल स्कीम मिलती थी, हॉस्पिटल जाते थे, कार्ड दिखाया, अपना इलाज करा के आ गए। 2009 में गवर्नमेंट ने ये स्कीम विड्रॉ कर ली, सड़क पे खड़ा कर दिया। हमारे सहयोगी कैप्टन भारद्वाज AFT चंडीगढ़ गए, केस जीत गए, MOD में केस चला गया। बजाय कि उसके ऊपर ऑर्डर करने के इनकी बरकरार करे मेडिकल फैसिलिटी, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। 2011 से ये हमारी जो मेडिकल फैसिलिटी की जो पटिशन है वो सुप्रीम में पेंडिंग है और कोई सुनाई नहीं हो रही है। अच्छा। दूसरा, जब 2013 में मोदी जी ने इलेक्शन लड़े थे तो उन्होंने रेवाड़ी में एक एक्स सर्विसमैन की रैली की और कहा कि अगर मेरी सरकार आ जाएगी तो मैं आपको ORP दे दूंगा। 2015 में उन्होंने सरकार भी आ गई। 2015 में उन्होंने ORP मनोहर पर्रिकर जी ने अनाउंस कर दी। हमारे तीनों चीफ वहाँ खड़े थे, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि जो SS और EC ऑफिसर वो कहाँ पर हैं। हमारे रैंक को ग्रहण लग गया। मैं रिपीट करता हूँ, हमारे रैंक को ग्रहण लगा दिया और हमें किसने लगाया सर? ये गवर्नमेंट ने लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करें? पेंशन नहीं मिलती है, कहाँ जाएं? हमने मोदी जी को चिट्ठी लिखी। मोदी जी से ऑफिस से जवाब आया, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर से, क्योंकि आपने 20 साल नहीं लगाए, आपको पेंशन नहीं मिल सकती। दूसरी चिट्ठी मेरे को आई पेंशन ब्रांच इलाहाबाद से कि जो आपकी ग्रीवेंस है वो पॉलिसी रिलेटेड है, इसलिए आपको हम कुछ नहीं दे सकते। अब हमारी पॉलिसी कौन बनाएगा? मैंने दिल्ली आया, दिल्ली आके इंटरव्यू मांगी जनरल रावत जी से, मेरे को मिल गई। 10 अगस्त को हम वहाँ गए, मेरे साथ मेरे और दूसरे सहयोगी कैप्टन उपल भी गए। हमने कहा सर हमारा वाली वारिस कौन है? एक सेकंड के लिए आर्मी चीफ चुप हो गया, उसके मुंह से जवाब नहीं आया। सर इमरजेंसी कमीशन वालों का, शॉर्ट सर्विस का वाली वारिस कौन है? हमें ये बताइए। हम कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ लड़े हैं। हमारे लोग कितने शहीद हो गए 71 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में हो गए, सारे आदमी 70 से ऊपर निकल चुके हैं। हम कहाँ पर हैं? बोलिए क्या प्रॉब्लम है? हमने कहा जी पहली प्रॉब्लम तो जो हमारा शॉर्ट सर्विस है वो 5 साल रखो, 14 साल नहीं। 5 साल का जो लड़का बाहर आता है वो नौकरी ढूंढ लेता है। 14 साल वाला तो सड़क पे आया, पूछते हैं भाई तू क्या था? वो बोलता मैं लेफ्टिनेंट कर्नल था। भाई तू क्यों बाहर आ गया? अब लेफ्टिनेंट कर्नल को नौकरी नहीं मिलती। तो आर्मी चीफ बोले हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को लिख दिया कि 14 साल वाला बंद करो, शॉर्ट को शॉर्ट ही रहना। बंद हो गया? नहीं हुआ, ऑलरेडी इस पे काम चल रहा है, ये बंद हो जाएगा 14 साल चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अभी आप लोगों का यहाँ पर जंतर मंतर पे बाद में मैडम थोड़ा सा और आपको बताना है। फिर उसके बाद में मैं
सीता मैडम उनको बोला कि जी हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में चले, इसको विड्रॉ करो आप। बोले ठीक है, हमने सारे पेपर दे दिए। फिर उनको बोला कि जी हमारी जो है हमें पेंशन दो, हमारे रैंक को आपने क्यों छोड़ दिया, आपके साथ हम लड़े हैं, खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा मैं एक दफ़ा और पॉलिसी आपको बुलाऊंगा, हम पॉलिसी क्रिएट करेंगे तो आपको बताएंगे। सर आपका मेन पॉइंट बताइए, मेन पॉइंट अभी आपको मेडिकल के लिए फैसिलिटीज नहीं मिल रहे हैं तो क्या अभी उसके बाद में आर्मी फिर मैं सीतारमन जी से मिला 2 दफ़ा, आर्मी चीफ से मिला 2 दफ़ा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, जीरो। हाँ, इतनी मीटिंगें करने के बाद में, चिट्ठियाँ लिखने के बाद में अब हम वहीं के वहीं खड़े हैं। ना तो हम हॉस्पिटल जा सकते हैं, जिनके कार्ड जिला सैनिक बोर्ड ने बनाए थे उनको तो बाहर निकाल दिया, जिनके वो दूसरे कार्ड बने उनको दवाई देते। बहादुर जी का आंख का ऑपरेशन था, इनके बेटे ने यूएसए से पैसे भेजे तब इनका ऑपरेशन हुआ। अब जिनकी बेटियां हैं वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे आप किस में से, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किस से? आर्मी से हूँ। आर्मी से, क्या नाम है सर? मैं कैप्टन आर.के. भारद्वाज हूँ। सर आर्मी से तो बर्फ को सीना फाड़ देते हैं आप लोग, सरकार क्या देख रहे हैं सर? अभी कुछ आप लोगों को नहीं हो रहा है, आवाज सुनाई नहीं रहा। बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में मैं खुद पिटिशनर हूँ, AFT में मैं केस फाइल किया है और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MOD ने मेरे जीते हुए केस को सब भाई लोगों को जो फायदा हो रहा था उस पर अपील डाल दी कि भाई इनको क्यों दे रहे हो आप, और झूठ मूठ कहती हैं कि 1,69,000 बंदा श्योर सर्विस कमीशन है, हमारा ओवरलोडेड है, हमारे पास मैन पावर नहीं है, हम क्या करें। मैंने RTI से मांगी, वहाँ पे 7,000 का मेरे को उन्होंने AG ब्रांच ने दिया, जहाँ पे ये कंट्रोल करती है मैन पावर, उन्होंने क्या ओनली 7,000 विच 2011 की बात है ये, विच इंक्लूड्स आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। ये इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ गवर्नमेंट हमारे साथ, ये हमारे सेंटीमेंट। हम आपको दिखाते हैं कि जंतर मंतर से सेना कह रहे हैं कि गवर्नमेंट झूठ बोल रहे हैं, इनका कहना यही है। हम और भी लोगों से जानना चाहेंगे। हम चाहती है तो वो ये नहीं देखती कि ये जवान है या SS ऑफिसर है या रेगुलर ऑफिसर है, जिसके लागी वो गया। टिल जुलाई दिस ईयर 18 आई वाज गेटिंग द मेडिसिन, ऑल ऑफ ए सडन हिंदी में बोलिए। एकदम उन्होंने अगस्त में सितंबर में मैं दवाई लेने गया, कहते नहीं जी आपको तो दवाई मिलेंगी नहीं। मैं क्या, भी मैं 15 साल से ले रहा हूँ दवाई, 15 साल से कंटिन्यू ले रहे थे? कंटिन्यू ले रहा हूँ। अभी कितने साल के हो गए आप? कितना साल? मैं 70 ईयर्स। अभी बोल रहे दवाई नहीं है? हाँ, अभी कहते दवाई नहीं है कि कितना, अब 70 ईयर ओल्ड में बच्चे बाहर है, हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, बताइए सर। आप ये देखिए, जिन लोगों ने सर नाम बताइए, आप रैंक बताइए। मेरा नाम कैप्टन MM सेठी है और मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन 1 से हूँ। जो इमरजेंसी कमीशन के अगेंस्ट जिन्होंने आंदोलन किया, अगर वो एक दिन भी जेल में रहे तो उनको आज तक पेंशन मिलती है पूरी उम्र के लिए। हम इस देश के लिए लड़े हैं, लड़ाइयों में गए हैं और हमें गवर्नमेंट कुछ बात भी नहीं करना चाहती है। बड़ी हैरानगी की बात है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम मेरा नाम कैप्टन खत्री है, मेरा नाम कैप्टन खत्री है, मैं इन्फेंट्री से हूँ। मैं सिर्फ गवर्नमेंट से एक बात पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ गवर्नमेंट ये जानती है कि भाई बॉर्डर के ऊपर यंग ब्लड चाहिए लड़ने के लिए, और वो शॉर्ट सर्विस के इंटेक को बढ़ा रही है। अभी पहले शॉर्ट सर्विस के ऑफिसर्स कम जाते थे, लेकिन अभी जो है उसका इंटेक बढ़ा रही है। अगर शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स की कंडीशन आज जो हमारी है वो कंडीशन होगी तो कौन शॉर्ट सर्विस में जाएगा और कौन देश के लिए अपनी जान देगा? ठीक है, हम और भी बातचीत करेंगे। आप नेवी से हैं, क्या नाम है सर? नेवी, माय नेम इज लेफ्टिनेंट कमांडर रमन श्रोती। सर आप कितने साल के, हम जानना चाहेंगे? 71 जी। सर 71 ईयर्स में देश के लिए आप लोगों ने लड़ा है, और उसके बाद आज अब जंतर मंतर से सरकार को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या मैसेज है देश के लिए, क्या एग्जाम्पल है सर? मैडम, मैं मैसेज ये देना चाहूँगा अपनी जनरल पब्लिक को भी और गवर्नमेंट को भी। अगर सोल्जर मीन्स फौज, कोई भी इमरजेंसी कॉन्टीजेंसी जमीन पर, आसमान में या समुंदर में या पानी में होती है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अल्टीमेट टास्क इज गिवन टू द फौज। The forge means last resort for the government and for the civil administration. So then the soldier should be हिंदी का वर्ड अगर मैं इस्तेमाल करूँ, soldier should be सर्वोपरि super boss. He should be given the best possible privileges, you know. और हम लोग सिर्फ यही तो डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जितनी लेंथ ऑफ सर्विस है उतना प्रो रेटा आप हमें पेंशन दीजिए और हमें मेडिकल कवरेज दीजिए।
जो आप परमानेंट कमीशन ऑफिसर को जो पर्क्स दे रहे हैं हमारे बच्चों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जो आप परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स को जो प्रिविलेज दे रहे हैं वही हमें देना है। सर अभी हमने आप लोगों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, क्या है वहाँ से फैसला आ गया, क्या बता रहे हैं? फैसला ये है कि वो 6 दिसंबर को उन्होंने ये कह दिया है, क्योंकि वो लोग 6 महीना मांग रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और देखा नथिंग डूइंग, आपको 2 महीने में यू हैव टू कम आउट विद अ फाइनल अल्टरनेटिव कि आप इनको क्या दे रहे हो। Until then, जो चंडीगढ़ ट्रिब्यूनल ने जो भी एडजुडिकेशन दिया है दैट शुड बी कंटिन्यूड। वो नहीं मानती। मैं आई वेंट टू द हॉस्पिटल विद दैट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, दे सेड नो, वी विल गेट द ऑर्डर, ऊपर से ऑर्डर आएंगे हमारे को, फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, अभी तक ऑर्डर नहीं ऑर्डर आ गए, मैंने मान नहीं रहे। ऑर्डर हम मान नहीं रहे, कहते हमारे को तो ऊपर से ऑर्डर आएंगे फिर मान लेंगे। डिस्क्रिमिनेशन क्या हो रही है कि परमानेंट कमीशन जो पेंशनर्स हैं उनको तो आपने ECHS दे दिया स्कीम बना के, बढ़िया फर्स्ट क्लास, उनको बाहर, ठीक है, वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, बाहर कर दिया उनका। लेकिन हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, वो ना हमें हमारी वो EFT का ऑर्डर मान रहे हैं, ना एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस मान रहे हैं, कुछ भी नहीं मान रहे। कहते हैं आपको एक थर्ड पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लेके आएंगे। वही एक 89 ईयर ओल्ड मेरा जो दूसरा पिटिशनर है कैप्टन चोपड़ा, वो 89 ईयर ओल्ड है, उसको क्या IRDA जो पॉलिसी बनती हैं इंश्योरेंस की, क्या इज एलिजिबल विद द पॉलिसी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम? आप एयरफोर्स से हैं सर? हाँ जी। किस रैंक में थे आप? रिटायर हो गए? फ्लाइट लेफ्टिनेंट। ठीक है, आज क्या कहना चाहते हैं? आपका डिमांड है, हमने सुना है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहे हैं, पेंशन नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं सर? आपने खुद देखा है कि कितने सीनियर वेटरन यहाँ पर हाजिर हैं। इन लोगों ने 65 की 71 की वॉर में लिया, मैं खुद कारगिल वॉर में था। इतनी सर्विस जो शॉर्ट सर्विस बोलते हो 5 साल है, 5 साल रिजर्व भी है, अभी वो 10 साल हो गया है, रिजर्व मिला करके 14 मिला करके 19 साल तक पहुँच जाता है। उसके बाद ये शॉर्ट सर्विस कहाँ बचता है? यदि आपको 5 साल रखना है तो वो रखना अलग चीज़ है, लेकिन 14-15 साल के बाद में तो ये कोई शॉर्ट नहीं बचता है। उसके बाद में आप तुरंत एक स्टेटस बनता है अफसर का। आर्टिकल 14 में आप डिग्निटी ऑनर क्या रखते हो? एक सीनियर मेजर कर्नल अगर बाहर आता है छोड़ करके तो सडनली आप उसको कोई फिल्टिंग देते हो। एक अफसर जो है लेथ हो इसमें रहता है -40 डिग्री तक, उसकी लंगें, उसका शरीर जो है ख़राब हो जाता है जवानी में, नॉर्थ ईस्ट में रहता है, उसका डाइजेशन ख़राब हो जाता है। उसके बाद में आप उसको ना मेडिकल दे रहे हो ना पेंशन दे रहे हो, ये तो सुविधा ठीक नहीं है ना। अभी क्या कहना चाहते हैं सरकार से? आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी आप लोगों की फेवर में दिया है, जो आप लोगों ने बताया है। अभी क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं उसमें सुविधाएं 2 ही हैं, या तो ECHS है या मिलिट्री हॉस्पिटल है। अब तीसरी सुविधा कोई बनती नहीं है, तो उन्हीं में से देनी चाहिए। आपस में क्यों बांट रहे हैं? और वही परमानेंट कमीशन को मिल रही है, तो आपस में बंटवारा नहीं करना चाहिए ना हमें। वो उस तरह से करना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक प्रोरेटा पेंशन की बात है, ये एक तरीका है जो देश को चलाना चाहिए। अगर 19 साल तक हो जाता है, 14 साल का रिजर्व मिला के 5 साल, तो उसके बाद में उसको प्रोरेटा के हिसाब से जो 1/1 पेंशन का टेबल है, चाहे 5 साल किया है, चाहे 10 किया है, चाहे 14 किया है, सबको मिलना चाहिए बराबर। हम जनता से कहना चाहेंगे कि देखिए, एक प्लेटफॉर्म में जंतर मंतर से आवाज़ लगा रहे नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। यहाँ पर हम अब देख सकते हैं कि मेरी बैक साइड में जितना भी लोग हैं, ये हमारे देश का सेना है, आपके और मेरे लिए लड़ते हैं। हमें सुकून की नींद सोने के लिए ये लोग हमारी मदद करते हैं। आज ये लोग यहाँ से आवाज़ लगा रहे हैं सरकार के कानों तक पहुँचाने के लिए। हम और भी लोगों से जानना चाहेंगे, सर क्या कहना चाहते हैं? देश के लिए तो बहुत लड़ा, लेकिन अब अपना हक के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। मैडम, देश के लिए 1970 की लड़ाई लड़ी। हमें उस वक्त ये नहीं था कि नौकरी करनी है, उस वक्त 71 की उस वक्त देश को जरूरत थी। तो इन्होंने जब 65 की लड़ाई हुई तो इन्होंने 1966 में SS कमीशन शुरू किया। जब SS कमीशन शुरू किया, इनका कुछ बेनिफिट था अफसरों का। अफसरों ने लड़ाई जीती 1971 की, एक देश के 2 टुकड़े कर दिए, और 2 टुकड़े सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। और अगर हम ऑफिसर 5 साल और 10 साल, उसके बाद इन्होंने 14 साल कर दिया। प्रोबेशन कितना होना चाहिए? 6 महीने का, साल का। इन्होंने 5 साल के बाद बढ़ा दी टेन्योर 10 साल से 14 साल। अब जब 10 साल की नौकरी होगी या 14 साल की नौकरी होगी, बच्चे होंगे, फैमिली होगी, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होंगे, पेरेंट्स होंगे, उनकी जिम्मेवारी होगी, और आप दूसरी नौकरी ढूंढने निकलेंगे। अच्छा, हमारा एक रैंक है, अगर पार्लियामेंट्रियंस की डिग्निटी और ग्रेस है, हम भी ऑफिसर हैं। वंस एन ऑफिसर ही इज ऑलवेज एन ऑफिसर बिकॉज ही इज कमांडिंग। अच्छा, हम लोगों ने सेवा की है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 14 साल। अगर ये 20 साल वाले को 92
1000 पेंशन देते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने 5, 10, 14 किए उनको OROP 1 रैंक 1 पे प्रोपोर्शनेटली प्रो पेंशन दे, और टेबल होना चाहिए OROP का जैसे सबको दे रहे हैं। हमारा भी एक रैंक है, मेरा कहने का मतलब है हमने भी एक रैंक लिया है, और रैंक 5 साल 10 साल और 14 साल तक कप्तान ही रहे। क्या सर अगर आप लोगों का नहीं हुआ, आप लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिला, अभी तक मिले नहीं, क्या होगा? क्या आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे? क्या नहीं, वैसे तो अभी पूरी उम्मीद है, 11 फरवरी के ऊपर हम पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं। अभी मैं आपको अपना छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ अपना। मैंने 5 साल फौज में बिताए। 5 साल में मेरे 1.5 साल थे बीकानेर में, इट इज द हॉटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। उसके बाद मैं चला गया सिक्किम -36 डिग्री टेम्परेचर के अंदर 2 साल, मतलब 3.5 साल मैंने ये हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस देखी है। मुझे स्नो ब्लाइंडनेस हो गया था वहाँ पे, ये सब मुझे हुआ। 5 साल की सर्विस के अंदर देयर आर मेनी ऑफिसर्स या कितने जवान हैं जिन लोगों ने बर्फ़ देखी भी नहीं होगी। एयरफोर्स के लोग कभी भी जो है फील्ड स्टेशन नहीं देखते हैं। तो इसका कम से कम अगर इनको 20 साल का आजकल हमारे जितने भी कोर्समेट्स हैं, 20 साल के बाद आते 1 लाख रुपए तकरीबन उनको मिल रही है। अगर मैंने 5 साल किया तो मुझे 25,000 तो मेरी भी बनती है, ठीक है ना? इतना एक पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ऑफिसर अपनी सर्विस के दौरान those who got a disability, government never did a board for them and just threw them out. If somebody has got a disability for life, he should be given disability pension. A board should be held to ascertain his disability. It was never done. As soon as you completed your tenure, you were thrown out. This is very. एक अजय विक्रम सिंह कमेटी करके रिपोर्ट बनी थी, वो रिपोर्ट 2001 में बनी थी और 2004 में उसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था। उस रिपोर्ट के तहत पार्लियामेंट में जो इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर पारिकर, वो इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में लेके गए थे और उन्होंने पार्लियामेंट में एक्सेप्ट करा लिया था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को मेडिकल की फैसिलिटीज दी जाएगी। पर बदकिस्मती से वो 3 दिन बाद गोवा के चीफ मिनिस्टर चले गए। ये जो नई रक्षा मंत्री आई हैं, इन्होंने उस मेडिकल फैसिलिटी देने के एवज में ये उस केस को ले गई, आर्म्ड फोर्स के ट्राइब्यूनल केस को सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन में ले गई, जबकि कमेटियां बनी हुई हैं कि आर्मी वालों को आप लिटिगेशन में या कोर्ट कचहरी में नहीं लेके जाओगे। वो लिटिगेशन में जाने के बाद अब सारे अफसर 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से आने वाले फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि हमारे हक में होगा। आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए कि राइट टू इक्वालिटी दिया जाना चाहिए, कि हमें भी वो फैसिलिटी। माननीय सुप्रीम कोर्ट से आपका पूरा भरोसा है, आप लोगों का आपको इंसाफ बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगा, हमें जब मिनिस्ट्री नहीं मिलता। इनका कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इनकी फैसला इनकी फेवर में देंगे, और ये सेनाओं का कहना है। आपको हम बताते हैं कि सेना जो हमारे देश की जान है और आपकी और मुझे सुकून की नींद देते हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं, शायद सर्दी नहीं देखते ना दुश्मनों का उस गोली को देखते हैं। तो ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनका पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में फैसला देगा। देखना यही है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देते हैं। इनका विश्वास है कि ऐसा जरूर होएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक आप लोग देखते रहिए लंच टाइम। नमस्कार। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिए माइक के बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।